हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा का जो है एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुल जो 100 जो है जीके जैसे प्रश्न दिए गए और 20 जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि धौलावीरा जो है ये सम्मिलित करना है। तो धौलावीरा आपका हो जाएगा लूनी नदी के किनारे, रोपड़ जो है या सतलज नदी के किनारे हो जाएगा, और जो रंगपुर जो है यह आपका जो है भादर, इसी को मादर कहते हैं, और कालीबंगा घगर है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा, तो इस काल में परिवार मातृसत्तात्मक था, यह गलत है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया था, जिसका अर्थ होता है दुर्गों को तोड़ने वाला, और इस काल में जो है रोमन साम्राज्य की तरह पितृक तंत्रात्मक व्यवस्था था, न कि मात्रिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है यह आपका पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय से। प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख जो है का संबंध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से है। आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। गुप्त काल में विष्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो गुप्त काल में विष्ट जो था यह बेगार से था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन था। तो वर्धन राजवंश का संस्थापक जो था यह प्रभाकर वर्धन था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, प्रभाकर वर्धन। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो थानेश्वर था। निम्नलिखित में से किसने जो है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। तो दंती दुर्ग के द्वारा जो है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है, दंती दुर्ग। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ था। तो यह जो प्राप्त हुआ था गंधार शैली में। बुद्ध की जो प्राचीनतम प्रतिमा जो था यह गंधार शैली में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है। भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय जो है यह रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। रामानंद का जन्म जो है प्रयाग में हुआ था, ये याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था, जो अफगान शासक था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। इन्होंने जो है लोदी वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1565 में तलिकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो यह जो है 1565 में तलिकोटा का युद्ध जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसी को जो है राक्षस तांगड़े का युद्ध भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है यह आपका मराठों के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मराठों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के क्रांति के बाद सेना का नव गठन के संबंधित है। तो नव गठन से संबंधित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा पील आयोग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन में कई बदलाव किए गए। इसमें सेना के नवगठन के लिए जो पील आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। सिंह बोंगा की पूजा किस जनजाति के लोग से संबंधित है। तो यह जो था मुंडा विद्रोह से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मुंडा विद्रोह से जो था सिंह बोंग की पूजा करते थे। मुंडा विद्रोह के जो नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने जो है यह आपका जो है किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यह हो जाएगा नील विद्रोह। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नील विद्रोह जो है यह 1859 से 60 के बीच हुआ था, और जो है वारली विद्रोह जो है यह आपका जो है 1945 में हुआ था। 1945 में, जिसके जो है नेतृत्वकर्ता आंदोलन के हैं गोदावरी पुरु लेकर थे। और मोपला विद्रोह जो था यह आपका जो है 1921 में हुआ था। कहाँ, तो केरल में हुआ था। और ये जो पवना विद्रोह जो था यह 1873 से 76 में हुआ था। 1873 से 76 के बीच जो है आपका पवना विद्रोह हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विधवाओं के पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था।
ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। कब किया गया था? तो 1856 में इसका प्रयास किया गया था, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना है वैलेंटाइन चिरोल का है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था? तो 1876 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा जो है भारत संघ का गठन किया गया था। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह हो जाएगा वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष जो थे वह भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया था? तो वंदे मातरम जो है यह गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके जो है अध्यक्षता किसने किया था? तो रहमतुल्लाह सियानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और जन गण कहेगा तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण दत्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो समाप्त किया था किसने? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल 1772 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरा शासन प्रणाली को समाप्त करने के लिए निर्णय लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी किस बार दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो गांधी जी जो है 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए। और आए थे कब? तो 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 के, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो यह जो है 1826 के गुवाहाटी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के जो खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर। गुवाहाटी कहाँ है? तो यह असम में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माने थे कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहित से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। और जो है पृथक निर्वाचन मंडल की इनकी ही देन थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका जो स्मारक फिरोजपुर में हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जो लाहौर में फांसी दिया गया था। और जो है चोरी छिपी उनका जो अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो यह चलाया था बीना दास ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बीना दास। बीना दास ने दीक्षांत समारोह को उपाधि ग्रहण करते समय जनवरी 1932 में जो गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। धरसना नामक गोदाम का घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? तो उस समय विदेशी पत्रकार जो था आया था लुई वेब मिलर। 1932 में जो पत्रकार 1930 में जो था धरसना समन्वय आंदोलन के समय वेब मिलर था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय लुई फिशर था। तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो यह आपका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पटना में जो आयोजित किया गया था जो प्रथम अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता जो है रंगनाथ सिंह माथुरकर ने किया था। और फिर जो है बिहार में एक और हुआ था 1922 में जिसकी अध्यक्षता जो चित्तरंजन दास में किए थे, गया में अधिवेशन हुआ था। अशोक के किस शिलालेख की पशु बलि की निंदा की गई थी? तो यह किया गया था आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम शिलालेख से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है? तो पहली कक्षा में जो है चित्र बनाने भी और लिखने के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे ही क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार
है, तो यह विचार जो आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी अंशतः सही है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें और वीडियो के लिंक के दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। अगला प्रश्न है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी अभिन्न अंग भी है, तो किसका हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सभ्यता और संस्कृति का। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? तो वाई के अलग समिति का संबंध है यह आपका गरीबी से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना जो है यह 1965 में किया गया था, 1965 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दलहन जो है आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो है जाएगा सी हो जाएगा कानपुर में। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो है गठन 1938 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के दशा में किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 1956 से जो है 61 के बीच किया गया था दुर्गापुर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये इसका जो मुख्यालय हैदराबाद में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। IRDA का वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुटिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो 16 सितंबर यानी कि 4 हो जाएगा 16 सितंबर को, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसके बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो यह जो है मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। मैथिली ठाकुर को जो है भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए जो भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो यह किया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो है आयोजन किया गया कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक के हुगली जिले में जो है PM मोदी द्वारा जो है 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का जो है शुरुआत किया गया है, कहाँ पे? तो कर्नाटक के हुगली में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धंसाव और जो विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रबंधन क्षेत्र घोषित किया है, यह किस राज्य का केंद्रशासित प्रदेश है? तो फ्रेंड्स यह जो है आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि लद्दाख के जो है सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसी के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया है? तो यह शुरुआत किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पौधे का कौन सा भाग जो है फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो यह आपका हो जाएगा शाखा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? तो यह जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है यकृत और मांसपेशियों में जो है ऊर्जा जमा होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह जो है लैंगिक प्रजनन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा लैंगिक प्रजनन पर। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है लैंगिक जनन पर आधारित है। लौंग एक मसाला जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो यह जो है पुष्पकली से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा पुष्पकली से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो सभी कार्बनिक यौगिकों में जो है कौन मिलता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मिलता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। कार्बन जो है यह सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है?
तो अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्किंस रोग के संबंधित उपचार के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो यह जो नोबेल पुरस्कार आर्विड कार्लसन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आर्विड कार्लसन को जो है पार्किंस रोग के संबंधी उपचार के विकास के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि संवहनी यानी कि वैस्कुलर पौधे में पानी नीचे से ऊपर की ओर संवहनी जो है यानी कि पौधे में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो यह जो है जाइलम टिश्यू के द्वारा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जाइलम के द्वारा जो है सभी पौधों में पानी जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और फ्लोएम के द्वारा जो है खाद्य पदार्थ जाता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो इसमें जो है एस्बेस्टिक एसिड शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो आप लोग जानते हैं कि विकृति का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। प्रतिबल का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और जो बल का न्यूटन होता है, और दाब का जो होता है पास्कल होता है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण में प्रतिरोध का माप है? तो विरूपण में प्रतिरोध का माप कौन करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि तनन सामर्थ्य, कठोरता और प्रत्यास्थता, ये तीनों हो जाएगा। तो 1 20 सी यानी कि 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिंड का वजन होता है, तो एक पिंड का वजन जो होता है यह आपका ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? तो थर्मल विस्तार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका राइट आंसर होगा, यानी कि एक से अधिक। उष्मीय विस्तार एक घटना है जहाँ तापमान में बदलाव के कारण पदार्थों में फैलता है, सिकुड़ता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा ए और बी जो है दोनों हो जाएगा। तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो जानते हैं कि लेंस की क्षमता को जो किससे मापते हैं? तो डायोप्टर से। किससे मापा जाता है? तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंग की जो मौलिक आवृत्ति जो होती है यह लहरों को सबसे अधिक कम आवृत्ति घटक होती है। तो लहरों की सबसे कम आवृत्ति घटक जो होती है ये ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या होता है? तो फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या होता है? तो यह आपका हो जाएगा ए, यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने के लिए बहुत कुशल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाता है? तो यह जो है साबुन ग्रीज को जो है पायसीकरण विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पायसीकरण विधि द्वारा जो है साबुन जो है ग्रीज को निम्न में से हटाता है पायसीकरण विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। सभी तत्वों के परमाणुओं और न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होता है, यह गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यह गलत दिया गया है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर जो क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के मूल कण को जो है परमाणु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और परमाणु सिद्धांत का जो है 1808 में जॉन डाल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व निम्न से कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि इसका 66 का आपका एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि क्षारीय आवर्त सारणी में जो समूह 2 के तत्वों को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम और रेडियम शामिल हैं। और जो उत्तर में दिए गए ए और बी दोनों सही है, लेकिन इसके लिए इस प्रकार से उत्तर प्रारूप में विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है क्या? तो इससे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, यानी कि CO। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितना होगा? तो इसका सांद्रता जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा 1000 गुना कम हो जाएगा।
कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो कैल्शियम की खोज जो है यह किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। कैल्शियम की खोज जो है डेवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? डेवी के द्वारा, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस का घटक क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस का घटक जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे? तो उसके सदस्य जो थे ये आपका तो बी हो जाएगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो अलिखित संविधान यानी कि लिखा हुआ नहीं है तो ब्रिटेन का, जबकि भारत का, पाकिस्तान का और यूएसए का जो लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो नहीं कही गई है तो आपका इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक जो है नहीं किया गया, जबकि आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो यह जो है भारत में जो है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार हो जाएगा तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है निजी स्वतंत्रता का आधार है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो यह जो आपात उपबंध जो है ये आपका कहाँ से लिया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार ने 1935 से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित जो है जर्मनी वाइमर संविधान से लिया गया, लेकिन तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 संघीय का। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, इसे लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो यह कहा गया आपका समानता का अधिकार में, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो यह जो है बात करना माना जाता है आपका व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विधि का शासन की संकल्पना की देश के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो यह जो है ब्रिटेन के संविधान से जो है विधि का शासन लिया गया, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ब्रिटेन के संविधान से। बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगाया गया था? तो 1995 में जो है बिहार में सबसे कम समय के लिए जो है यानी कि केवल 5 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है, केवल 5 दिनों के लिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जो है राज्यपाल बनने के लिए जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है? तो वित्तीय समितियां हो जाएगा लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, तीनों हो जाएगा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित जनपूर्ति कोरम क्या होते हैं? तो इसके जो कोरम होते हैं 1/10 होते हैं, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 के तहत तो प्रत्येक सदन लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए जो अपेक्षित जनपूर्ति कोरम का कुल सदस्य होता है 1/10 होता है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है इसकी स्थापना जो 1890 में किया गया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। इसका मुख्यालय जो कोलकाता में स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया था? तो हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो उकाई परियोजना जो है यह आपका ताप्ती नदी पर बनाया गया है, यह गुजरात में, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसत तापमान कितना आवश्यक होता है?
तो मक्का की खेती के लिए देखा जाए तो औसत तापमान हो जाएगा 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह जो है आपका पाया जाता है किस क्षेत्र में? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है कर्नाटक, मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो ए, बी, सी यानी 3 हो जाएगा। पीठ मृदा के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो पीठ मृदा के बारे में विचार करना है, तो यह जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही है। यह केरल में यह मृदा पाई जाती है, यह भी सही है। यह मिट्टी गेहूं खेती के लिए उपयोग मानी जाती है, गलत है। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से 1 से अधिक। यमुना नदी की जो है सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो चंबल, बेतवा और केन। तो ऑप्शन नंबर जो है चंबल, बेतवा और चंबल केन इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, सी दोनों हो जाएगा। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच होकर गुजरता है? तो यह मैकमोहन रेखा जो है यह आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से भारत का उत्तर दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर है? तो उत्तर दक्षिण विस्तार देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जो है यह 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3214 हो जाएगा, 3214 बी हो जाएगा दोस्तों, 3214 बी में है। क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन होता है? तो क्षारीय मृदा का पीएच मान जो है निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 8 से 9 के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में समस्त स्थल भाग कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा जो है यह आपका पाया जाता है कितने भाग में? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखा जाए तो जलोढ़ मृदा नदियों के उत्पादन पदार्थों से निर्मित होता है। जो जलोढ़ मृदा भारत का संपूर्ण भूमि का जो है 40% भाग में पाया जाता है। कितने परसेंट? 40% में। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल और पीली मृदा निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की में कमी पाई जाती है? तो लाल और पीली मृदा निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है? तो यह आपका पाया जाता है उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, यानी कि जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। तो ऑप्शन 1, बी, सी 3 हो जाएगा। जब भूमध्य सागर को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उससे भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है जनवरी माह के दौरान भारत में जो है जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी की फसल गेहूं के उत्पादन के संबंधित दिए गए कथनों में विचार करें। तो यहाँ पे विचार करना है, तो चलिए विचार करते हैं। तो गेहूं के उत्पादन में के लिए वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है, ये बिल्कुल सही है। गेहूं की बुआई करते समय 10 डिग्री से तथा कटाई करते समय जो है 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। 3 कहता है कि हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज किया गया था, तो ये भी जो है आपका सही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन आदि गेहूं के प्रमुख किस्में हैं। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुना, ये जो है फसलें जो हैं ये चावल की किस्में, किसका? चावल की दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो 13 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इससे संबंधित जो PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और जो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।